हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज अध्याय 1 भारत का इतिहास वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृत सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2500 ईसा पूर्व से 1725 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटा में मिले हैं। सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीन बंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीन बंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग? तो ये सेलखंडी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग शहर के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के समय जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वो हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे कपास। उस समय कपास का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी जी थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज उन्हीं के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह पतनगर बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में ही हुई। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के भी नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर था, तो उसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी पर स्थित था। कपास के उत्पादन का सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो ग्रीक और यूनान के लोगों ने कपास का उत्पादन को सिंडन के नाम से पुकारा। सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर के नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? हड़प्पा संस्कृति में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी है कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? तो ये सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसका? तो बैल का संबंध है। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगा से मिला। जो हल से जो खेत जोते गए थे उसका साक्ष्य कहाँ? कालीबंगा से मिला। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से ही मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। बृहद स्नानागार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा समकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों पर अभी तक लोहा धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो गाय के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं अवशेष। स्वायत्तर भारत में सबसे अधिक
संख्या में हड़प्पा युगीन कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे ज्यादा हुई गुजरात प्रांत में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से मुर्दा वाली स्त्री कौशल की मूर्ति से प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी किस धातु से? लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान के साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल प्रांत में मिला है, लोथल स्थल पर मिला है। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर आश्रित होता है मानव समाज। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरी सभ्यता। कौन सी थी? क्योंकि सिंधु घाटी के ज्यादातर लोग शहरी थे, इसलिए इसको नगरी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।